हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेड इन ओवरसीज। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट सबसे पहले आते हैं, उनकी क्वेरी ही यही रहती है कि मैम हमें किस इनटेक में जाना चाहिए। कनाडा में 3 इनटेक्स होते हैं, जनवरी, मई और सितंबर। अब तीनों इनटेक्स में अपने अपने उसके अलग अलग एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, तो हम तीनों इनटेक के बारे में स्टार्ट करेंगे। सो अपकमिंग इनटेक जो है वो कनाडा में कौन सा है? सितंबर इनटेक है। तो सितंबर इनटेक सबसे, हम ये कह सकते हैं कि मेजर इनटेक होता है। सबसे ज़्यादा ऑप्शंस यूनिवर्सिटीज़ इसी इनटेक में ओपन होती हैं। आपके लिए एम्पल ऑफ ऑप्शंस होते हैं। आप कितने भी ऑप्शंस अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं, सब आपको इजीली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस इनटेक में है, आपको इस इनटेक में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप, कोऑप प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि सबकी एप्लीकेशंस वगैरह ओपन होती है। दूसरा, आपको यहाँ पे इस इनटेक में वेदर एकदम नॉर्मल मिलता है, ना तो ठंड होती है ना गर्मी होती है। तो आप यहाँ से वहाँ जाते हो तो आप इजीली वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हो। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम कह सकते हैं इस इनटेक का, वो ये है कि जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उतने ही ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो जाता है। एक्सेप्टेंस रेट, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो अच्छा रहता है। और एक और जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इस इनटेक में जब आप जाते हो तो इस इनटेक के टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या करते हैं कि वहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि अकोमोडेशन वगैरह है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप वहाँ जाके रह रहे हो, आपकी फ़्लाइट वगैरह थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। इसके बाद आता है जनवरी इनटेक। जनवरी इनटेक भी एक तरीके से मेजर ही रहता है, बस उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्लोज रहती हैं, बाकी ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ ओपन रहती हैं। जैन और सितंबर में ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन रहती हैं। बस सितंबर में आपको कोई भी कोर्स क्लोज नहीं मिलता है। जनवरी में कुछ स्पेसिफिक कोर्स क्लोज हो सकते हैं। दूसरा, जनवरी इनटेक में जाने का आपको एडवांटेज क्या है कि आप कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत कम तो नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उस टाइम बहुत हार्श वेदर होता है कनाडा के अंदर। तो स्टूडेंट्स कभी कभी हार्श वेदर को देख के वहाँ नहीं जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम इजीली एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है, इसमें आपको अकोमोडेशन डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है तो हो सकता है आपको अकोमोडेशन और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा बियर करना पड़े। डिपेंड प्लेस टू प्लेस करता है। और जनवरी इनटेक में जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है। एक्सेप्टेंस रेट उस टाइम भी बहुत अच्छी चल रही होती है। फिर आता है मई इनटेक। तो मई इनटेक एक तरीके से बहुत सही इनटेक है स्टूडेंट्स के जाने के लिए। स्टूडेंट्स को कभी कभी लगता है कि हमें समर ब्रेक नहीं मिलेगा, हमें पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलेगी, तो इस इनटेक में नहीं जाना चाहिए। पर इस इनटेक में आप जा सकते हो। लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, उस टाइम डे भी लंबे होते हैं, तो आप इजीली अपनी क्लासेज और शॉर्ट टर्म कोर्सेज के थ्रू आप जा सकते हो। बाद में आप अपना जो आपका कोर्स है उसको आप इजीली, उस कोर्स के लिए आप प्रिपरेशन और एप्लीकेशन कर सकते हो। मई इनटेक में ऑलमोस्ट आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे, बट या आपको सारे डिप्लोमाज ओपन मिलते हैं। यूनिवर्सिटीज़ लिमिटेड ओपन रहती है। कनाडा में डिप्लोमा और कॉलेजेस में मिलते हैं और यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा सा रहता है। तो यूनिवर्सिटी मेजरली जनवरी और सितंबर में ओपन मिलती हैं, कुछ कुछ मई में भी मिलती हैं। एंड मई इनटेक का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपको वहाँ पे इजीली एडजस्ट कर लोगे आप, क्योंकि ऑलमोस्ट सर्दियाँ वहाँ पे ख़त्म हो चुकी होती हैं। आप वहाँ जाकर अपना अकोमोडेशन है, ट्रैवलिंग है, इजीली मैनेज कर लेते हो। आप वहाँ एडजस्ट कर लेते हो एनवायरनमेंट के साथ। आपको टाइम मिलता है अपनी पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब ढूंढने के लिए। इस इनटेक का जो डिसएडवांटेज है वो बस यही है कि इसमें आपको सिलेक्टेड प्रोग्राम्स अवेलेबल मिलते हैं, सारे ऑप्शंस ओपन नहीं मिलते हैं। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यूनिवर्सिटी किस इनटेक में जाना चाहिए अप्लाई करने से पहले, बस आपको ये देखना है कि वो आपके बजट में है या नहीं है, और जो कोर्स आप पढ़ने जा रहे हो वो आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा। इनटेक डिपेंड करता है आप सर्दियों में एडजस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो जो अपकमिंग इनटेक है वो सितंबर इनटेक है। सितंबर इनटेक के एडवांटेजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इंटर्नशिप, कोऑप सब ओपन है। तो अगर आपकी उसकी एप्लीकेशन आपको करवानी है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन 02@meridin.org पे। साथ ही अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर वो भी बुक कर सकते हैं।
और अगर आपको फेस टू फेस काउंसलिंग चाहिए तो आप किसी भी ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं। और ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।